कैसा लगा आपको? पिताजी भी साथ में। आपने ये लगाई थी ना दुकान में? हाँ, हमने धर्म राजेश्वर में दुकान लगाई थी बहुत साल पहले। हाँ, बहुत दुकान लगाई यहाँ पर हमने। मेले में लगाते थे दुकान। मैं भी बैठा था। साइकिल से आते थे और साइकिल से जाते थे। पहले रोड भी नहीं था, ये अब रोड बन गए। सब भोलेनाथ की कृपा है। तो यहाँ मेले में हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था कि हम भगवान के किसी भी मंदिर खुद नहीं जा सकते, खुद नहीं जाते हैं, और जहाँ हम जाने का प्लान बनाते हैं वहाँ कभी जा ही नहीं पाते हैं, और जहाँ भगवान को बुलाना होता है वो अपने आप बुला लेते हैं। तो ऐसा ही आज योग बना। आज मैं आया हूँ धर्म राजेश्वर, है ना, ये हमारे एमपी में ही पड़ता है, और भी सभी लोग हैं, हम लोग साथ में। तो मुझे जस्ट मैं यहाँ आया तो मुझे याद आया, अभी मैं एक मंदिर और जाके आया हूँ, है ना, एक माता जी का मंदिर है हमारे इधर दुधाखेड़ी। तो वहाँ भी अचानक से योग बना, है ना, सोचा नहीं था, लेकिन अचानक से योग बनते हैं। अभी मैं हूँ धर्म राजेश्वर भोलेनाथ के मंदिर में। तो यहाँ पे भी अचानक से योग बना और मैं आया। थोड़ा सा आपको मैं भी दर्शन करवा देता हूँ मंदिर देख लीजिए आप। बहुत पुराना मंदिर है ना। तो यहाँ मैं जस्ट अभी आया हूँ बिना किसी प्लानिंग के। ये ऐसे ही भगवान बुलाते हैं। और ये जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप कहीं जाते नहीं हैं, मतलब पहुँचाए जाते हैं, आप किसी मंदिर जाते नहीं हैं, भगवान बुलाते हैं तब जा सकते हैं ना। तो उस पर 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हुए थे। और अभी मैं जस्ट यहाँ आया तो मुझे याद आया, सोचा आपके साथ में शेयर करूँ। तो ये बहुत ही पुराना मंदिर है ना, भीम जी ने बनाया था ये, महाभारत के समय का, पूरा पत्थर से बना हुआ है। और ये वैसे जहाँ मेरा गांव है उससे 10 किलोमीटर पास में पड़ता है। और ये वो जगह है जहाँ पे मेरे पिताजी जो हैं मेले में दुकान लगाते थे। मैं भी बैठा हूँ, है ना, कक्षा में 5th क्लास तक जब मैं था ना, तब तक पिताजी दुकान लगाते थे, शायद और आगे तक 6-7 तक मैं भी बैठता था यहाँ पे। मेले में दुकान लगाते थे खिलौने की। तो ये वही जगह है। तो ये पूरा मंदिर आपको घुमा देते हैं। पानी की निकासी भी कैसे की होगी? एक फोटो ले लो। हर चीज़ के योग बनते हैं, बिना योग से कुछ होता नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी आने का ये योग बना, अचानक से आ गए। तो ऐसे जीवन में हर काम होते हैं। जीवन में ज़्यादा तनाव नहीं लेना, गो विद द फ्लो के साथ चलते रहो। जब जहाँ जाना होगा हम पहुँच जाएंगे, जब जिससे मिलना होगा तब मिल जाएंगे, है ना। अभी हम लोग सब घूम रहे हैं, आपको मंदिर भी दिखा देता हूँ, एक मिनट घुमा के दिखा। ये सब गुफाएं यहाँ पे, भीम अर्जुन, है ना। ऐसे होता है।
है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हम तनाव लेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएगी, चीज़ें तो ठीक वैसे भी हो जाएगी। अच्छा लग रहा है ना। चलिए और कुछ दिखाते हैं आपको। नमस्ते, और सब बढ़िया। अरे एक नंबर लग रहे हो हीरो। मेरे साथ में है ठाकुर साहब, सुनील सर। तो मैं इनसे पूछूंगा, अच्छा ठाकुर साहब ये बताओ कि हम किसी भी मंदिर हम खुद जाते हैं या भगवान बुलाते हैं? भगवान ही बुलाते हैं ना। भगवान बिना के आदेश से तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। बिना बुलावा कुछ भी नहीं, भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम हमारी मर्जी से भी कहीं जा सकते हैं, जैसे यहाँ मर्जी से आए क्या हमारी मर्जी से? मर्जी से नहीं, उसी के बुलावे से आए। उसी के बुलावे से। बिना बुलाए कुछ नहीं। क्या सुनील भगवान सर, के आपकी बिना क्या राय बुलाए इस बारे में? वो तो जब तक उसका बुलावा नहीं हो, आप भले कितनी प्लानिंग करो, सब जहाँ हम प्लान करते हैं वहाँ नहीं जा पाते हैं नहीं ना, करते, और जहाँ हम प्लान नहीं करते वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुंच जाएंगे। सब ईश्वर की कृपा है। सब ईश्वर की कृपा है ना। तो हर चीज़ के योग बनते हैं, है ना। हर आदमी, किसी से भी पूछ लो आप, आपके भी जीवन में ऐसा हुआ होगा कि आप जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, और कहीं पे अचानक से किसी मंदिर में आप पहुँच जाते हैं, जैसे हम यहाँ पहुँचे, है ना। अच्छा ऐसा होता है। चलो थैंक यू। हर हर महादेव। नहीं वो क्या है, दिक्कत नहीं हो क्या, वो राइस को बना कम बहुत गीला है तो हाथ में दिक्कत होती इसको 5,000 साल पुराना बताया जाता है। जो पुराने पूर्वज कहते आ रहे उसमें हम भी कह रहे हैं आपको। ये विश्व प्रसिद्ध ऐसा मंदिर है जिसका शिखर पहले बना है और बाद में मंदिर का निर्माण किया गया है, ऊपर से नीचे। हाँ। और पूरा बाहर से अंदर तक एक ही पत्थर है जिसका कहीं जोड़ नहीं है, ये बेजोड़ मंदिर है। अच्छा। और जब महाभारत कालीन समय चल रहा था उस समय भीम द्वारा इसको 6 माह की एक रात द्वारा बनाना बताया जाता है। और पुरातत्व विभाग वाले इसको अपने पृथ्वीराज चौहान के समय का भी बताते हैं। अब वास्तविक सत्यता क्या है ये अभी तक किसी को पता नहीं। बहुत सारे इसको बौद्धकालीन मंदिर एवं गुफा भी बताते हैं। यहाँ पर देव महाराज वगैरह, माता जी, मेन शिव जी का मंदिर, जैसे छोटे बड़े करके 11 मंदिर। और ये पत्थर धातु मिश्रित पत्थर है, इसमें तांबे जैसा अपने को लगता है कि धातु मिश्रित पत्थर और वास्तविक। और पास में कोई भी है जो भीम ने बनाई थी, जिसको भीम कोई भी बोलते हैं, और पास में भीम बाजार है। तो ऐसी मान्यता है यहाँ पर, सदियों से चला आ रहा है। और श्रावण मास में 1 माह तक भीड़ रहती है। उसके बाद में 3 दिवसीय मेला लगता है शिवरात्रि का, और पूजा पाठ वगैरह यहाँ पर चलते रहते हैं। श्रद्धालु काफ़ी आते रहते हैं। यही मान्यता है। तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी
बहुत बढ़िया गाता है, आवाज़ बड़ी ज़ोरदार है यार। बढ़िया बढ़िया, सही है। चलो थैंक यू थैंक यू। मैंने याद दिला जो पाछे टकरे नहीं जाऊँ। पीछे नहीं टकराओगे, बिल्कुल ऊपर बढ़े। पिक्चर में लड़ाई नहीं करना है। अरे सर वहाँ खड़े क्या, हाय करो। ये हमारा ये देखो कैसी गुफाएं हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। ये तो इस पूरी पहाड़ी के चलिए ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा। और अभी आपने उस लड़के का गाना सुना, वो भी बहुत अच्छा गाया। उसने कमेंट करके मुझे बताना कि कैसा लगा आपको सॉन्ग। मुझे तो बहुत ही बेहतरीन लगा, शानदार आवाज़ थी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे कैसा लगा आपको। पिताजी भी साथ में है। आपने ये लगाई थी ना दुकान में? लेगी हाँ, हमने धर्म राजेश्वर में दुकान लगाई थी बहुत साल पहले। हाँ, बहुत दुकान लगाई यहाँ पर हमने। मेले में लगाते थे दुकान, मैं भी बैठा था। साइकिल से आते थे और साइकिल से जाते थे। पहले रोड भी नहीं था, ये अब रोड बन गए। सब भोलेनाथ की कृपा है। तो यहाँ मेले में दुकान लगाते थे पहले, मैं भी आता था, साइकिल से आते थे, कीचड़ था, तो यही वो जगह है। चाहे तो क्या है। चलिए ठीक है, ओके थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर। अब थोड़ा फोटो वोटो ले लेते हैं। ये साइकिल भी पहले क्या साइकिल करने की आज की मोटरसाइकिल कार के बराबर थी। हम साइकिल से आते थे। ये यहाँ होती जब साइकिल पगडंडियाँ रहती थी, पगडंडियाँ क्या बांस लगा साइकिल में बांस बांधते हैं, सामान दूसरी तरफ ठेला लटकाते थे। एक जना पीछे से धक्का देता था, एक जना साइकिल चलाता था। सही बात, एक हैंडल पकड़ता था। मेरे पापा धक्का लगाते थे साइकिल के, आते थे। अरे मोटरसाइकिल बहुत बेहतरीन, साइकिल तो थी नहीं, बहुत बेहतरीन। मोटरसाइकिल तो थी नहीं। बहुत मुश्किल से मिलती थी। एक रास्ता और है उधर से भी आते थे। पहले क्या है कि वो तो बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गया। पहले इतनी व्यवस्था भी नहीं थी। पहले लोग बोलते थे क्या एक रात अगर ये लग रहा है, बहुत चुप है। दिख रहा है, दिख रहा है क्या? धक्का देते हैं तो वो तो रास्ता अभी भी है। अब रोड बन गया ना, अब रोड बन गया तो चलो आओ। चलो एक और नज़ारा दिखा देता हूँ, एक नंबर। पकड़ेंगे नहीं इनको, बस दिखा रहा हूँ। ये देखो नेचर, कहाँ से आ गए? अभी तो थी नहीं, थोड़ी देर पहले। हाँ सर, हाँ अभी ये देखो नेचर। दौड़ती भगी। अरे यार ये इसमें ये देखो तो ये फोन आ रहा है कुछ। अरे यार कुछ बंद भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, चालू है वो वीडियो। ये देखिए एक और मंदिर आ गए हम बिना किसी योजना के, और ये रास्ते में से ही पता चला कि भैया यहाँ भी चल रहे हैं। भड़केश्वर महादेव है ना। चलो जय हो महादेव की जय। यहाँ भी दर्शन करवा ही देते हैं आपको। चलो ये यहाँ भी बिना किसी प्लानिंग के रास्ते में निकल रहे थे, तो चलो
इधर भी आपको दर्शन करवा देते हैं। ये देखो भड़केश्वर महादेव है। दर्शन करवा देते हैं आपको पहले। चलिए ठीक है, मिलते हैं बाद में। चलो आज मैं मछलियाँ भी दिखाई देता हूँ आपको लगे हाथ। नहीं नहीं वो तो नहीं लेगी, लेकिन हमारा तेरे है ना, वो थोड़ा देगी अपने को वापस। देखो थोड़ा दूर से तो दिख नहीं दे। हाँ नहीं सुना। वहाँ डाल थोड़ा दूर, वहाँ देख वहाँ देख वहाँ देख, और दूर डाल थोड़ा तो वहाँ और दिखेंगे। वहाँ देख नहीं देखी यार, देखी तो है पर भूल गया मैं। आगे डालो बेटा, ये लेगी अरे ऊपर आ गई यार, ऊपर आ गई सारी। चलो हाँ डाल रहा हूँ। चलो ओके बाय बाय। हाँ ले रहा हूँ। 40,000 में था। लो क्या होगा, गिले मत जाना। हुकम डालो सपना मम्मी। चबाती तो होगी ये तो पूछना पड़ेगा इनसे क्या करती है। हाँ यार ये तो ऐसे कैसे घटा निकल जाती है फटाफट। हाँ चलो डालो 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 डालो। हाँ डाल दे बेटा, वो तो पकड़ के करेगा। लो मैं डाल दूं। पाँव रखो तो वो ऐसे काटेगा। ये